नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति चौरसिया। आज हम बात करेंगे कि आधी आबादी सचमुच आधी हो चुकी है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री ने शपथ ली और ये शपथ एक महिला मुख्यमंत्री ने ली। रेखा गुप्ता ने बतौर दिल्ली के मुख्यमंत्री शपथ ले ली और उसके साथ साथ उनके कैबिनेट के 6 मंत्रियों ने भी शपथ ले ली। लगातार 8 फरवरी को नतीजे आने के बाद से लगातार यही चल रहा था कि आखिर दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन होंगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का जब लगातार रेस में कई सारे नाम चल रहे थे और जब नाम सामने आया तो बीजेपी ने एक महिला को ही दिल्ली की कमान दी। अगर इस तरह से हम देखें तो दिल्ली वो राज्य बन चुका है देश का जहां सबसे ज्यादा महिला मुख्यमंत्री रही, जिसमें सबसे पहले सुषमा स्वराज रही, शीला दीक्षित रही, आतिशी मर्लिनो रही और उसके बाद अब रेखा गुप्ता ने दिल्ली की कमान संभाली है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर महिला मुख्यमंत्री को ही क्यों दिल्ली की कमान दी गई। मुख्यमंत्री का पद एक महिला कार्यकर्ता को ही क्यों बीजेपी ने दिया। इसकी वजह यह है कि आधी आबादी अब सच में आधी हो चुकी है, क्योंकि आधी आबादी सबसे पहले हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव में जाके कि विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि जो आधी आबादी थी वो कहीं ना कहीं वोटिंग फैक्टर में वो उनके साइलेंट वोट होते थे, जो डिसाइडिंग फैक्टर होते थे कि नतीजे क्या होने हैं। आधी आबादी के वोट अब निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वो इसलिए क्योंकि पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज होता है वो महिलाओं का ज्यादा होता है तुलना में पुरुषों की। ये कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी देखा गया, जिसमें मध्य प्रदेश राजस्थान के राज्य रहे और उसके साथ साथ जो है छत्तीसगढ़ राज्य रहे। और उस समय जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो इन राज्यों ने जो भी अपनी पॉलिसी बनाई थी या जो भी अपना मैनिफेस्टो भी दिया था या जो योजनाएं चल रही थी वो आधी आबादी को ही लेकर चल रही थी, उनको फोकस करके चल रही थी। चाहे वो लाडली बहना की योजना हो, चाहे वो लाडली लक्ष्मी की हो, तो इस तरह की योजनाओं को लगातार लाते लाते जो है पूरा फोकस आधी आबादी पर आकर राजनीतिक दलों का टिक गया था। और हाल ही में जो है चुनाव के पहले मोदी सरकार ने जो है अपने दूसरे कार्यकाल में महिला आरक्षण विधेयक को भी पास किया था, उसको कानून बनाया था। और उसके बाद से चूंकि 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और 21 राज्यों में से कहीं भी जो है महिला मुख्यमंत्री नहीं थी, तो बीजेपी ने दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री देकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करी है। मैसेज ये देने की कोशिश करी है कि बीजेपी आधी आबादी की चिंता करती है और आधी आबादी की चिंता करती है, यही वजह है कि दिल्ली जैसे राज्य की कमान उसने एक महिला मुख्यमंत्री को दी है। साथ ही इससे पहले जो है महिला आरक्षण बिल भी आया और पिछले दिनों हमने देखा कि दिल्ली में भी जिस तरह से मैनिफेस्टो आ रहे थे अलग अलग राजनीतिक दलों के, उसमें आधी आबादी को फोकस किया जा रहा था, क्योंकि अब महिलाओं का वोट एक निर्णायक वोट होता है। पहले का भी ये दौर जरूर हुआ करता था कि परिवार का पुरुष तय करता था कि परिवार के वोट कहाँ जाएंगे, लेकिन अब जो हालात बन गए हैं वो कुछ ऐसे हैं कि परिवार में महिला तय करती है कि वोट पूरा परिवार जो है किस ओर वोट करेगा, किस विचारधारा की ओर आगे बढ़ेगा। क्योंकि अब आधी आबादी को लेकर कई सारी योजनाएं भी बन चुकी हैं जो पूरे परिवार पर सीधे तौर पे असर डालती दिखाई देती हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि एक बड़ा मैसेज देने के लिए बीजेपी ने दिल्ली जैसे राज्य में रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया। और इसके साथ साथ इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि रेखा गुप्ता जो है चौथी महिला मुख्यमंत्री है दिल्ली की, लेकिन उनके सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा होंगी। सबसे बड़ी चुनौती अगर दिल्ली की बात करी जाए तो दिल्ली में सबसे बड़ी चुनौती होगी साफ पीने के पानी की और यमुना की गंदगी को साफ करने की, दिल्ली के जो है प्रदूषण को कम करने की, क्योंकि दिल्ली का प्रदूषण दिन पर दिन लगातार बढ़ता जा रहा है।